शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मद्दाही खैरुल अनाम हज़रत मौलाना अरकान रज़ा साहब क़िबला संभली और नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना आसिफ रज़ा मुरादाबादी, आपकी मस्जिद के इमाम साहब मौलाना आकिल साहब, दूसरे इमाम साहब हज़रत मौलाना दाऊद साहब, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा आपने ये प्रोग्राम सजाया। उलमा अच्छे, मिंबरान अच्छे, एहतमाम अच्छा, गांव वाले अच्छे, तमामी हज़रात, किसी काम में कोई कसर बाकी न रखी। अल्लाह पाक इस सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह। जिन जिन नौजवानों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है मौला, उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। आमीन। तो आप हजरात कुछ देर नबी का मिलाद सुनेंगे। कुछ लोगों की गर्दन भी नहीं हिल रही है, कहीं मौलाना साहब पूरी रात नहीं लपटा दें। ऐसे तो नहीं है? हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। देखो, मैंने कहा था कौन कौन नहीं सुनना चाहता, तो इसका मतलब यह है आपको इतनी मोहब्बत है कि आप ये भी सुनना भूल गए कि मौलाना कह क्या रहे हैं। तो मेरी बात तवज्जो से सुनी जाए, ये ना कि इधर को सुनो और इधर को निकाल दो। जरा एक बार मोहब्बत से पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। जरा ऊंचा बोलो, झूम के बोलो मरहबा। बस हाथ नीचे कर लो और ऐसे ही आपको आखिर तक रहना है। आपके सामने इंशाअल्लाह 35 या 40 मिनट में आपके सामने रहूँगा अगर आवाज़ ने साथ दिया। ज़रा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। असल में आवाज़ भी थोड़ी मुतासिर है, कई दिन से लगातार दिन में भी रात में भी बोलना पड़ रहा है। तो अल्लाह पाक दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी आवाज़ में बरकत अता फरमाए और जो आवाज़ बैठी हुई उसको परवरदिगार आलम खोल दे और हम सबको सही सुनने और सही पर अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात,
सबसे पहले लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका हुजूर ताजदार मदीना, वो रसूल के अगर आसमान की तरफ हाथ उठा दें तो डूबा हुआ सूरज पलटा देते हैं। वो रसूल अगर जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर हबीब यमनी ने कह दिया अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो चांद के दो टुकड़े फरमा के दिखाओ, मेरे नबी ने आसमान की तरफ उंगली की, चांद के दो टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। एक बार झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो शेर पढ़ करके देख लो नाते पाक के, फिर इंशाअल्लाह अपनी बात आगे बढ़ता हूँ। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। अरे भाई पीछे वाले मशवरा कर कहाँ हैं, या बीवी से मशवरा करने के बाद तब सुभान अल्लाह बोलोगे? झूम के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए, खुदा आ गए हैं। उठी चार सूर हैं मतों की घटाएं, उठी चार सूर हैं मतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फ़ज़ाएं, है सारी फ़ज़ाएं, खुशी में ये जिब्रील नग़मे सुनाए, खुशी में ये जिब्रील नग़मे सुनाए, वो शाफ़ाए रोज़े जज़ा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। खुदा के करम से नकीरन आकर कहेंगे ज़ियारत का मुज़दा सुनाकर। कब्र में हमें भी मरना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। वहां पर कितने सवाल होंगे? 3 कितने? 3 सवाल होने हैं। मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ी हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में तू क्या जानता है। लेकिन आशिक़ रसूल क्या कहता है? अगर वाकई में तूने मुस्तफ़ा से मोहब्बत की, आका से प्यार किया, दुनिया में तो कामयाब होगा, मरने के बाद में कब्र में भी तू कामयाब होता नजर आएगा। बेशक बेशक। खुदा के करम से नकीरन आकर कहेंगे ज़ियारत
कमुज़दा सुना कर, कमुज़दा सुना कर उठो बहर ताज़ीम नूरुल हसन अब, उठो बहर ताज़ीम नूरुल हसन अब, लहद में रसूले खुदा आ गए। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर कलम उठाता है, मौलाना अरकान साहब की बिलखुसूस तवज्जो और मौलाना आसिफ साहब की तमाम उलमा की तवज्जो। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। नबी की मोहब्बत में आपने जलसा सजाया। कसम खुदा की आज ही के दिन, यानी जो आज हमने जुलूस मोहम्मदी निकाला, आज के दिन सुबह 4 बज के तकरीबन 45 मिनट पर आमिना के लाल अब्दुल्ला के बेटे इस दुनिया में तशरीफ लाए। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्रील की, बिदात नहीं है ये, झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं। और कहते हैं बोले फरिश्ते ये दाई हलीमा के कान में, बोले फरिश्ते ये दाई हलीमा के कान में, मक्के शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्के शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। बोलो सुबहान अल्लाह। मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ। नेमत का चर्चा करो। चर्चा कैसे होता है? चर्चा आदमी के सामने जब हम 4-5 आदमी खड़े होते हैं, होने के बाद में चर्चा हम दुनियावी एतबार से करते हैं। फुला प्रधान बड़ा अच्छा काम करा रहा है, फुला नेता बड़ा अच्छा काम करा रहा है, फुला साहब बड़े अच्छे हैं। ये चर्चा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हमने यहाँ पर मुस्तफ़ा का जलसा सजाया, आका का जलसा सजाया, तो आप हमारे सामने बैठे हैं, तो हम भी तो अपने महबूब का चर्चा कर रहे हैं, अपने रब के महबूब का चर्चा कर रहे हैं। अब हमें पता चल गया, जो लोग बिदअत 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 करते रहते हैं, जिन्हें बिदअत की किस्में नहीं मालूम, जिन्हें बिदअत की तारीफ नहीं मालूम, वो आन करके बिदअत के फतवे लगाते हैं। ज़रा वो भी मेरी बात को कान खोल के सुने। मेरे रब ने कुरान में फरमाया है, क्या फरमाया? रब फरमाता है, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम यहाँ पर नबी का जिक्र शुरू करने आए हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं। किसी ने आन करके नाते पढ़ी, किसकी शान में पढ़ी? बोलो, नबी की शान में पढ़ी या नबी के गुलामों की शान में पढ़ी? किसी ने आन करके जो है मनक़बत पढ़ी, किसी ने आन करके यहाँ पर कुरान करीम की तिलावत की। तो बताओ, ये कुरान पाक से साबित हुआ कि नहीं हुआ? हम चर्चा कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? अपने रब का कर रहे हैं, अपने रब की नेमत का, यानी अपने मुस्तफ़ा का तज़किरा कर रहे हैं। अब हमें पता चल गया, ये जलसे कराना कहीं और से नहीं बल्कि कुरान से साबित हो गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। 4:45 पर अब मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, तुमने भी अपने घरों की छतों पर झंडे लगाए, मैंने भी लगाए, सब लगाते हैं। और कुछ आते हैं, आने के बाद में उनका पजामा बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, आने के बाद में कहते हैं ये बिदअत है, ये जायज़ नहीं है। मैं कहूँगा कान खोल के सुन ले अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। मैं रास्ते से निकलता हुआ जा रहा था, मैंने देखा एक की छत पर 10-10, 12-12 झंडे लगे थे। मैंने उससे कहा, भाई तूने इतने सारे झंडे ये क्यों लगाए हैं? जी। क्या कहा? इतने सारे झंडे क्यों लगाए? जब मैंने इतना कहा, उसने पहले मुझे पैरों की तरफ से देखा, देखने के बाद में बोला, मौलाना पजामे से लग नहीं रहे हो आप इतराज करने वाले।
मैंने कहा भाई मैं एतराज़ नहीं कर रहा बल्कि तेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुना, सुनने के बाद में बोला मौलाना कहना क्या चाहते हो? मैंने इतने सारे तूने झंडे क्यों लगाए? बोला मौलाना तुमने रास्ते में सिर्फ मेरी छत तुम्हें दिखाई दी, क्या औरों की छत तुम्हें दिखाई नहीं पड़ी? इतना सुनना था। मैंने उससे कहा और भी रास्ते में बहुत सारी छतें थीं लेकिन तेरी छत का मंजर अजीब था, तेरी छत का जो नज़ारा था वो अलग था। कहा मौलाना क्या देखा तुमने? मैंने कहा मैंने औरों की छतों पे देखा, किसी की छत पे झंडा लगा था वो हाथी का था, किसी की छत पे झंडा लगा था वो साइकिल का था। मेरी बात तवज्जो से सुनना, आपके अक्ल में बैठने वाली बात है। किसी की छत पे मैंने झंडा देखा वो पतंग का लगा था, किसी की छत पे झंडा नल का लगा था, किसी की छत पे झंडा कमल का लगा था, किसी की छत पे झंडा पंजे का लगा था, किसी की छत पे झंडा दुनियावी नेताओं के, दुनियावी लीडरों के झंडे लगे थे। बोले मौलाना कुछ समझे? मैंने कहा हाँ मैं ये समझा कि जिसने किसी नेता से मोहब्बत की, अगर कोई अल्लाहु अकबर कबीरा हाथी वाले से मोहब्बत करता है तो वो हाथी वाले का झंडा लगाता है, कोई साइकिल वाले से मोहब्बत करता है वो साइकिल का झंडा लगाता है, कोई पंजे वाले से मोहब्बत करता है तो वो पंजे का झंडा लगाता है, कोई कमल वाले से मोहब्बत करता है तो वो कमल का झंडा लगाता है, कोई नल वाले से मोहब्बत करता है तो वो नल का झंडा लगाता है, कोई पतंग वाले से मोहब्बत करता है तो वो पतंग का झंडा लगाता है। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा कान खोल के सुन ले, अब तूने नबी से प्यार किया है, ए सुन्नियों खामोश मत बैठना, तूने नबी से इश्क किया है, तूने नबी से मोहब्बत की है, उन्होंने झंडा लगाया है, दुनिया वाले समझ जाए कि मैं साइकिल वाला हूँ, उन्होंने झंडे लगाए हैं, दुनिया वाले समझ जाए कि मैं हाथी वाला हूँ, उन्होंने झंडे लगाए कि दुनिया वाले समझ जाए कि मैं पतंग वाला हूँ, दुनिया वाले समझ जाए कि मैं नल वाला हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। तेरी छत पर नबी की मोहब्बत में 10-12 झंडे इसलिए लगे थे ताकि दुनियादार समझ जाए ये जो झंडा लगा है किसी दुनियादार से मोहब्बत नहीं बल्कि आमिना के लाल से मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना तारिक हुसैन साहिब क़िबला संभली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। जिसने किसी दुनियादार का झंडा लगाया वो दुनियादार का गुलाम दुनियादार से मोहब्बत करता है, और जिसने आमिना के लाल का झंडा लगाया उसने आमिना के लाल से मोहब्बत का दावा किया, इजहार किया। हमें चाहिए हम किसी के बहकावे में नहीं आए बल्कि हम तो कहेंगे निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पीछे वालों के सब क्या आ रही है? बात खत्म कर दूं आगे बढ़ाऊं? पूरी रात कर लें? अरे भाई सबका ख्याल कर लो, कहीं ऐसा ना हो सबके सब यहीं अटेर जमे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा आप हजरत मेरी बात मानेंगे? माशाल्लाह आपने मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से की है, लेकिन अगर आप उठ करके इधर आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। सामने आओगे तो इंशाल्लाह और मजा आएगा सुनाने में। आ जाएं उठ के, वरना आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें। जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक साहब बोले कि भाई आप नबी का मिलाद करते हैं, ये कहाँ लिखा है, कहाँ से साबित है? क्या नबी का मिलाद करते हैं? सुन्नियों जवाब देना और तारिक रजा की ये बात जहन नशीन कर लेना। बोला मौलाना ये कहाँ से साबित है? मैंने कहा कान खोल के सुन ले, तूने जिस काबे के पीछे हमसे पूछ रहा है, मुफ्ती साहब से पूछ रहा है, खतीब से पूछ रहा है, शायर से पूछ रहा है, किसी आलिम से मत पूछ, बल्कि तू अगर पूछना चाहता है तो उसी काबे से पूछ जिसके पीछे तू नमाज अदा करता है। जी जी जी। तूने
फजर की नमाज अदा की, उसी काबे के पीछे ज़ोहर की नमाज अदा की, उसी काबे के पीछे। भाई बातें मत करो, मेरी तरफ देखो। तूने फजर की नमाज अदा की, उसी काबे के पीछे ज़ोहर की नमाज अदा की, उसी काबे के पीछे फजर की नमाज अदा की, उसी काबे के पीछे ज़ोहर की नमाज अदा की, उसी काबे के पीछे मगरिब इशा अदा की, उसी काबे के पीछे असर मगरिब इशा अदा करता है। अल्लाह अकबर, पाँचों वक्त की नमाजें अदा की, उसी काबे के पीछे अदा करता है। तहज्जुद पढ़ता है, उसी काबे के पीछे पढ़ता है। अबू बकर ने नमाज पढ़ी है, उसी काबे के पीछे पढ़ी है। उमर फारूक आजम ने नमाज पढ़ी है, उसी काबे के पीछे पढ़ी है। उस्मान गनी मौला अली ने नमाज पढ़ी है, उसी काबे के पीछे पढ़ी है। हसन हुसैन ने नमाज पढ़ी है, उसी काबे के पीछे पढ़ी है। मैं तो बोला मौलाना कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा कान खोल के सुन ले, जिस काबे के पीछे तू नमाज पढ़ता है, सारे औलिया, सारे उलमा, सारे नुकबा जिस काबे के पीछे नमाज अदा करते हैं। जब मेरे मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सहर के वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, तो ये खाने काबा मुस्तफ़ा की तरफ को झुक करके सलामी पेश कर रहा था। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। मुस्तफ़ा की तरफ को झुक करके सलामी पेश कर रहा था। अल्लाह अल्लाह। मैंने पूछा ए काबा, तवज्जो से सुनना, जुमला मिस नहीं होना चाहिए। मैंने उससे सवाल किया, एक काबे जरा तू बता तो सही, तू तो एक पत्थर की इमारत है, तू तो बोल भी नहीं सकता, तेरे अंदर तो ताकत भी नहीं है, तेरे अंदर तो कुव्वत भी नहीं है, आखिर तू झुक क्यों रहा है? अल्लाह अल्लाह, तेरे अंदर कोई ताकत नहीं, तेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू एक पत्थर की इमारत है। अल्लाहू अकबर कबीरा। आलमे तसव्वुर में जवाब आता है। ए तारिक रजा संभली, कान खोल के सुन ले और सारे सुन्नियों को बता दे, मैं काबा हूँ काबा। अबू बकर का मैं काबा हूँ, उस्मान का मैं काबा हूँ, मौला अली का मैं काबा हूँ, उमर का मैं काबा हूँ, हसन हुसैन का काबा हूँ, गौसे आजम का काबा हूँ, मुइनुद्दीन का काबा हूँ, निजामुद्दीन का काबा हूँ, नसीरुद्दीन का काबा हूँ, अलाउद्दीन का काबा हूँ, इमाम अहमद रजा का काबा हूँ, सारे औलिया का काबा हूँ। लेकिन आज जो बच्चा आमिना के घर में तशरीफ लाया है, वो काबे का काबा है। अहमद रजा खान सुन्नियत की जान, हक्कानियत की पहचान, कलम उठाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे